नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन वाईफाई स्टडी सीखकर के यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा कला एवं संस्कृति का रहता है। वो रहता है दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के जो लोक देवी देवता उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं लोक देवता की, फिर बात करेंगे लोक देवियों की। तो दोस्तों लोक देवता की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोक देवता की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है कि जो व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अपने श्रेष्ठ कर्मों से जो पूजा जाता है उससे क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। तो परिभाषा छोटी सी है, मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपने श्रेष्ठ कर्मों के रूप में पूजा जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि परिभाषा समझ में आ गई होगी। मैं लिखवाऊंगा नहीं, 3 परिभाषाएं बताऊंगा यहाँ पर। एक तो दोस्तों लोक देवता की, एक दोस्तों भूमिया जी की और एक बताऊंगा क्षेत्रपाल की। ठीक है, 3 परिभाषा याद रखना है, एक ही शब्द में बता दूंगा। लोक देवता किसे कहते हैं, अपने मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपने श्रेष्ठ कर्मों से पूजे जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। भूमिया जी, भूमि रक्षक देवताओं को, भूमि यानी इसमें एक शब्द छुपा हुआ भूमि, और भूमि रक्षक देवताओं को क्या कहते हैं, भूमिया जी कहते हैं। जिन्होंने वो देवता जो भूमि की रक्षा के लिए जाने जाते हैं उन्हें भूमिया जी कहते हैं। और क्षेत्रपाल में शब्द छुपा हुआ है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल से मतलब है गांव। एक गांव होता है, उस गांव का क्षेत्रफल होता है कुछ ना कुछ क्षेत्रफल। तो गांव जगह तो घेरता ही है, तो जगह घेरता है तो वो गांव एक क्या घेरता है, जगह, और जगह घेरता है तो वो क्या होगा, क्षेत्रफल। यानी कि क्षेत्रफल यानी कि गांव की रक्षा के लिए जाने वाले देवताओं को, माने जाने वाले देवताओं को क्षेत्रपाल कहते हैं। तो तीनों परिभाषा समझ में आ गई। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का पंचपीर, उसके अंदर 2 बातें को सबसे पहले ध्यान रखना है कि राजस्थान के लोक देवता, उसके अंदर राजस्थान के पंचपीर कौन से हैं। तो इसके अंदर पहली हेडिंग रहेगी राजस्थान के पंचपीर। यहां से दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो कई बार यहां से सीधा पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से राजस्थान का पंचपीर है या निम्न में से कौन सा राजस्थान का पंचपीर नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान के पंचपीर की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक हमारी है कि राम गोपा में है। ये दोस्तों ट्रिक है, इसके अंदर राजस्थान के 5 पीर शामिल है। किस तरह है, राम का मीन्स दोस्तों रामदेव जी, राम का मीन्स रामदेव जी एक हो गया। दूसरे लोक देवता की बात करें तो गो का मतलब दोस्तों हो जाएंगे गोगा जी, ये हो जाएंगे गोगा जी, 2 हो गया। 3 को दोस्तों पा का मत मीन्स हो जाएगा पाबू जी, ये हो गया दोस्तों तीसरे नंबर के लोक देवता। अगर चौथे की बात करें मेहा यानी मेहा जी, मे यानी मेहा जी मांगलिया, काफी इंपोर्टेंट लोक देवता है दोस्तों मेहा जी मांगलिया, ये हो गए 4। और 5 यानी है यानी हड़बूजी सांखला, हड़बूजी सांखला। तो आशा करता हूं कि 5 समझ में आएंगे। राम गोपा में हमारे ट्रिक है, रा यानी रामदेव जी, राम यानी रामदेव जी, गो यानी गोगा जी, पा यानी बाबू जी, मे यानी मेहा जी मंगलिया, और है यानी हड़बूजी सांखला। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरह रहता है, इसी लाइन से 2 क्वेश्चन रहते हैं कि निम्न में से कौन से राजस्थान का पंचपीर है या निम्न में से कौन सा राजस्थान का पंचपीर नहीं है। तो अगर आपको एक ऑप्शन दिए होंगे उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको छांटना होगा। तो 5 आपको ध्यान रखने हैं ये वाले नाम। तो ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आज की बात करते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी की जीवनी के बारे में संपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान के पंचपीरों की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही मिलता है कि बात करते हैं राजस्थान के पंचपीर, और उसमें से सबसे पहले बात करते हैं गोगा जी के बारे में। फर्स्ट राजस्थान का जो पंचपीर है वो दोस्तों हम पढ़ेंगे गोगा जी की। गोगा जी की दोस्तों जीवन के बारे में जानने से पहले एक इंपोर्टेंट इफेक्ट है जो यहाँ से क्वेश्चन आपको देता है। क्वेश्चन ये मिलता है यहाँ से कि राजस्थान के जो पंचपीर है उनमें से सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रमुख देवता है वो पंचपीर कौन से है। सर्वश्रेष्ठ पंचपीर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के पंचपीरों में सर्वश्रेष्ठ पंचपीर कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोगा जी। ये क्वेश्चन दोस्तों पटवार, रीट और हाई कोर्ट के अंदर, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, पटवार के अंदर, रीट के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर एक बार सभी के अंदर पूछा जा चुका है कि राजस्थान के पंचपीरों में से सर्वाधिक श्रेष्ठ पंचपीर कौन सा है, आपका आंसर होगा गोगा जी। ठीक है, अब दोस्तों जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो इनका जन्म, गोगा जी का जन्म दोस्तों 1000 विक्रम संवत 1003 में
1000 दोस्तों विक्रम संवत, इस बात का सदैव ध्यान रखना, विक्रम संवत 1003 में। और कहा हुआ? ददरेवा। और ददरेवा दोस्तों कहाँ पड़ता है? ददरेवा पड़ता है चूरू के अंतर्गत, ददरेवा नामक स्थान पड़ता है चूरू के अंदर। यहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ। ये ददरेवा है, ददरेखा नहीं है, ददरेवा। ठीक है, तो बात करते हैं गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी विक्रम संवत में ददरेवा चूरू में हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था? पिता। और दोस्तों बात करते हैं गोगा जी की माता का नाम। गोगा जी के दोस्तों पिता थे, उनका नाम था जेवर चौहान। तो कई बार जेवर सिंह चौहान मिलता है और कई जगह जेवर चौहान भी मिलता है, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है। माता की दोस्तों बात करें कि गोगा जी के माता का क्या नाम है, तो गोगा जी के जो माता का नाम है वो दोस्तों है बाछल दे, बाछल दे। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं गोगा जी की जो पत्नी है, उस पत्नी का क्या नाम है? गोगा जी की जो पत्नी की बात करते हैं, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोगा जी की पत्नी का नाम है, तो वो हो जाएगा दोस्तों केलम दे। अगर दोस्तों बात करें तो केलम दे कहाँ की राजकुमारी थी? तो कोलुमंड की राजकुमारी। केलम दे थी वो दोस्तों कोलुमंड की क्या थी? कोलुमंड की राजकुमारी थी। केलम दोस्तों कोलुमंड की क्या थी? राजकुमारी थी। और ये किसकी पुत्री थी? तो उसका नाम पूछे तो इसके जो पिता थे, केलम दे के जो पिता थे वो थे दोस्तों बुड्ढो जी। केलम दे के पिता कौन थे? बुड्ढो जी। अगर दोस्तों बात करें कि गोगा जी के गुरु का नाम क्या था, कई बार पूछा जा चुका है गोगा जी के गुरु का नाम, तो गोगा जी के गुरु का नाम हो जाएगा दोस्तों गोरखनाथ, गोरखनाथ जी या गोरखनाथ। गोगा जी और गोगा जी के अन्य नाम की बात करें कि गोगा जी का अन्य नाम क्या है, तो गोगा जी का अन्य नाम है सांपों के देवता। तो सांपों के देवता। अगर गोगा जी के वृक्ष की बात करें या थानी पर जो वृक्ष होता है, तो वृक्ष की बात करें तो इनका जो वृक्ष होता है वो होता है दोस्तों खेजड़ी। गोगा जी का वृक्ष होता है वो खेजड़ी होता है, इसलिए कहते हैं गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात होती है कि गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई। और मौसेरी भाइयों का नाम था, एक का नाम तो अर्जुन और एक का नाम था सर्जन। ये दो मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन। इनके और गोगा जी के बीच में, अर्जुन और सर्जन और गोगा जी के बीच में दोस्तों बात इनके जमीन जायदाद को लेकर, जमीन जायदाद के लिए झगड़ा चल रहा था। ये आपको पता है पूर्वजों से चलता आ रहा है। इनके भी गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के मध्य, अर्जुन और सर्जन और गोगा जी के मध्य आपस में एक झगड़ा चलता था जमीन जायदाद को लेकर। इसीलिए मौका पाकर अर्जुन और सर्जन ने एक मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी को, मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी को इन्होंने आमंत्रित किया। और जो गोगा जी की गायें थी, गोगा जी के पास काफी गायें थी, उन गायों द्वारा मोहम्मद गजनवी द्वारा गायों का अपहरण कर लिया गया गोगा जी का। ठीक है, गोगा जी की गायों का जब अपहरण कर लिया गया तब गोगा जी गायों की रक्षा के लिए या युद्ध लड़ने के दौरान गोगा जी का सर कटकर कहां गिरा? ददरेवा में। तो जब मोहम्मद गजनवी के साथ गोगा जी ने गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, युद्ध के दौरान यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि युद्ध के दौरान गोगा जी का सर गिरा, और सर कहां पर गिरा? ददरेवा, ददरेवा। और ददरेवा दोस्तों कहाँ है? ददरेवा है चूरू के अंदर, चूरू जिले के अंदर ददरेवा नामक स्थान है, वहां पर गोगा जी का सर गिरा। तो गोगा जी की जहां पर सर गिरा वहां पर शीश मेड़ी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? शीश मेड़ी। सर का मतलब शीश होता है, तो यहाँ पर बनी हुई है शीश मेड़ी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गोगा जी के मोहम्मद गजनवी के युद्ध के, मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध के दौरान गोगा जी का सिर किस स्थान पर पड़ा? तो ददरेवा चूरू के अंदर पड़ा, जहां पर शीश मेड़ी बनी हुई है। ठीक है, और जो गोगा जी की धड़ थी वो घोड़े पर रह गई, और गोगा जी की धड़ घोड़ा चलता चलते, गोगा जी की घोड़ा चलता चलता कहां पर गया? गोगा जी का घोड़ा दोस्तों चलता चलता गया आप गोगामेड़ी, लोहर, हनुमानगढ़। कहां गया? गोगा। और यहाँ पर धुरमेड़ी बनी हुई है, धुरमेड़ी, जहां पर धड़ गिरी, जहां पर गोगा जी की धड़ गिरी वहां पर धुरमेड़ी बनी हुई है। और ये धुरमेड़ी कहाँ है? नोहर, हनुमानगढ़, नोहर, हनुमानगढ़। नोहर तहसील है, हनुमानगढ़ है, और यहाँ पर स्थान है गोगामेड़ी, गोगामेड़ी। ठीक है, यहाँ पर गोगा जी की धड़ गिरी। और दोस्तों जब बात करें गोगा जी की धड़ गिरी तो उस स्थान को कहते हैं धुरमेड़ी, जहां पर सिर गिरा उसे शीश मेड़ी, और जहां पर धड़ गिरी उसे कहते हैं धुरमेड़ी। इंपोर्टेंट बातें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर डब्बे के अंदर बॉक्स में बना रहा हूँ। ठीक है, तो गोगा जी का धड़ कहां पर गिरी? नोहर, हनुमानगढ़, गोगामेड़ी के अंदर गिरी। और यहाँ पर
दुर्मेड़ी बनी हुई है, ठीक है, जहां पर दरगिरी उस स्थान को दुर्मेड़ी कहते हैं। और दोस्तों इस दुर्मेड़ी की इसका निर्माण किसने करवाया और या इसकी आकृति कैसी है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी आकृति कैसी है। इसकी आकृति दोस्तों है वो मकबरे नुमा, इसकी आकृति मकबरे नुमा इसकी आकृति है, और मकबरे नुमा इसकी आकृति है। और इसकी इस पर जो लिखा हुआ है, इस मकबरे नुमा आकृति, यहाँ पर एक लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। गोगा जी की जहां पर दुर्मेड़ी बनी हुई है वहां पर मकबरे नुमा आकृति पर क्या अंकित है, तो वहां पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। और दोस्तों जो दुर्मेड़ी बनी हुई है, इस दुर्मेड़ी का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने इसका जो आकृति बनी हुई है, जो दुर्मेड़ी बनी हुई है, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और इसका वर्तमान स्वरूप, इसका वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया, या गंगा सिंह ने दिया, गंगा सिंह ने दिया। तो यहाँ तक दोस्तों आशा करता हूँ कि संपूर्ण तरीके से आपको जीरो लेवल से समझ में आया होगा। पूरी एक भी इफेक्ट नहीं छोड़ेगी, गोगा जी से सारे इफेक्ट यहाँ पर हम जानेंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। आगे दोस्तों बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और चर्चा कर लेते हैं। इतने तो इफेक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे दोस्तों हम बात करें तो सबसे पहले दुर्मेड़ी हो गया, आपका आकार, दुर्मेड़ी का आकार कैसा है, मकबरी नुमा है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया था, ठीक है। और दोस्तों हम बात करें कि गोगा जी का थाना आपको पता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, मैंने बता दिया था, गाँव गाँव गोगो, गाँव गाँव खेजड़ी। अब दोस्तों हम बात करें तो गोगा जी के अन्य नामों की चर्चा कर लेते हैं। 4-5 गोगा जी के अन्य नाम है, अन्य नाम, अन्य नामों की दोस्तों चर्चा करें तो गोगा जी को कहते हैं दोस्तों सांपों के देवता। एक तो गोगा जी का नाम है सांपों के देवता या सर्प के देवता, दोनों नाम आ सकते हैं, सांपों के देवता, ठीक है। दूसरा नाम है गोगा जी का दोस्तों गोगा बप्पा, गोगा बप्पा, ये गोगा जी के घोड़े का नाम भी है दोस्तों गोगा बप्पा। एक गोगा जी का नाम है जहर पीर, जहर पीर, या गोगा जी के नाम है प्रत्यक्ष पीर, प्रत्यक्ष पीर। दोस्तों प्रत्यक्ष पीर और जहर पीर गोगा जी का नाम इसलिए पड़ा कि गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ गायों की रक्षा के लिए जब युद्ध किया था, उसके दौरान गोगा जी का नाम जहर पीर या प्रत्यक्ष पीर दोस्तों पड़ा था। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, गोगा जी का नाम जहर पीर या प्रत्यक्ष पीर क्यों पड़ा। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ गायों की रक्षा हेतु युद्ध किया, उसके दौरान गोगा जी का नाम प्रत्यक्ष पीर या जहर पीर पड़ा था, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कि गोगामेड़ी है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात करें कि गोगा जी का प्रसिद्ध पूजा स्थल भी है, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। और दोस्तों ये गोगा जी की ओल्डी है जो पूजा स्थल है, ये सांचौर जालोर में है। ये कहां है, सांचौर जालोर में है। गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान है, ये गोगा जी का प्रसिद्ध पूजा स्थल है। ये कहां पर है, सांचौर जालोर में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं गोगा जी के जो यूपी की भक्त होते हैं, यूपी भक्तों को, ठीक है। गोगा जी के जो यूपी जो भक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको पूर्विया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, गोगा जी के यूपी भक्तों को पूर्विया कहते हैं या पूर्वीय कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यूपी के जो भक्त होते हैं गोगा जी को, उनके क्या कहा जाता है, उन्हें पूर्विया कहा जाता है, पूर्विया, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि गोगा जी का मेला है वो कब लगता है। गोगा जी का मेला, गोगा जी के दोस्तों अगर मेले की बात करें तो लगभग देवताओं का मेला वो भाद्रपद में लगता है, तो गोगा जी का मेला भी भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है, भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है। और इसे दोस्तों गोगा नवमी भी कहते हैं। कई बार भाद्र कृष्ण नवमी को जब गोगा जी का मेला लगता है तो गोगा जी के लिए इसको गोगा नवमी भी कहा जाता है। और ये मेला कहाँ लगता है, ये मेला दोस्तों गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है। तो गोगा जी का मेला कब लगता है, भाद्र कृष्ण नवमी को नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का प्रसिद्ध स्थल है, जहां पर गोगा जी की दुर्मेड़ी बनी हुई है, वहीं पर गोगा जी का नवमी मेला लगता है और भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है।
अब दोस्तों बात करें कि जो हल और हाली होते हैं, आपने देखा होगा गांव में किसान जब हल जोतता है तो हल और हाली को, यानी कि हल होता है जो बैल के पीछे जोता जाता है उसको, या आपके अभी जो वर्तमान में ट्रैक्टर से ज्यादा बोए जाते हैं, तो हल और हाली होता है जो उसके ऊपर बैठकर जो बिजाई करता है। हल और हाली को जो राखड़ी बांधी जाती है उसे कहते हैं गोगा राखड़ी, उसे दोस्तों कहते हैं गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, गोगा राखड़ी। हल और हाली को बांधे जाने वाली राखड़ी को गोगा राखड़ी कहते हैं। किस देवता की होती है? गोगा जी के नाम की बांधी जाती है। कई बार बच्चे किसान के लिए अगर बात करें तो कृषि से रिलेटेड देवता वैसे माने जाते हैं तेजा जी, तो कई बच्चे इस ऑप्शन में अगर तेजा जी होता है तो तेजा जी को करेक्ट कर देते हैं। वहां पर गोगा जी को हल और हाली को बांधे जाने वाली राखड़ी गोगा राखड़ी कहलाती है और गोगा जी के नाम की बांधी जाती है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका रेट के अंदर कि इसके अंदर कितनी गांठें होती है। अगर दोस्तों गांठें की बात करें तो इसके अंदर 9 गांठें होती है। हल और हाली को बांधे जाने वाली राखड़ी गोगा राखड़ी होती है जो गोगा जी की होती है, गोगा जी के नाम की बांधी जाती है। उसके अंदर की गोगा जी के मंदिर में हिंदू और मुस्लिम, गोगा जी के मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं। गोगा जी के मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं। और जो मुस्लिम पुजारी होते हैं, गोगा जी के मंदिर में जो मुस्लिम पुजारी होता है उसे दोस्तों कहते हैं साइल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, साइल किसे कहते हैं? गोगा जी के मंदिर में जो मुस्लिम पुजारी होता है उसे साइल कहा जाता है। और जो हिंदू पुजारी है उसका कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम पुजारी है उसका नाम गोगा जी के मंदिर में साइल रखा गया है। गोगा जी के मंदिर में मुस्लिम पुजारी को साइल कहा जाता है। और दोस्तों गोगा जी का प्रसिद्ध पूजा स्थल है, मैंने बताया था गोगा जी का प्रसिद्ध पूजा स्थल सांचौर जालोर में है। और यहाँ पे एक जगह का नाम है जिसका नाम है किलोरियों की ढाणी। किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। इसकी स्थापना किसने की? यहाँ क्वेश्चन आता है कि स्थापना, इसकी जो स्थापना की थी सांचौर जालोर में, गोगा जी का जो प्रसिद्ध पूजा स्थल है गोगा जी की ओल्डी, इसका निर्माण किया था दोस्तों पादम के 2 भाइयों ने। पादम एक जगह है, पादम के 2 भाइयों ने इसका क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। और इसका निर्माण एक गांव है कोरिया, ठीक है, एक गांव का नाम है दोस्तों कोरिया, ठीक है, कोरिया गांव है। कोरिया गांव का एक कुम्हार है, कोरिया गांव का क्या है? कुम्हार। और कुम्हार का नाम है राजाराम। राजाराम ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। राजाराम ने इस मंदिर का क्या करवाया था दोस्तों? इधर मंदिर है, इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और इसकी स्थापना की थी पादम के 2 भाइयों ने। कोरिया गांव का कुम्हार जिसका नाम है राजाराम, उसने ये गोगा जी का जो प्रसिद्ध पूजा स्थल है किलोरिया की ढाणी सांचौर जालोर में, गोगा जी के ओल्ड से कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने? कुम्हार ने। और राजाराम ने जो कहां का था? कोरिया गांव का था। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इन दोनों भाइयों ने इस मंदिर में एक वाद्य यंत्र बजाया था, पादम के 2 भाइयों ने, उस वाद्य यंत्र का नाम कई बार पूछ लेता है। यहां से इंपोर्टेंट एक बात बनती है वाद्य यंत्र। और ये दोनों भाइयों थे, पादम के 2 भाइयों ने वाद्य यंत्र बजाया था जिसका नाम था डेरू। क्या होता है डेरू? इसकी चर्चा जब वाद्य यंत्र पढ़ेंगे यहाँ वहां पर करेंगे, लेकिन इतना यहाँ पर इतना ही है कि जो यह मंदिर है गोगा जी की ओल्ड सांचौर जालोर में किलोरियों की ढाणी में है। पर जो वाद्य यंत्र यहाँ पर बजाया गया था वो पादम के 2 भाइयों द्वारा डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया गया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है यहाँ से। ठीक है, तो आगे दोस्तों अगर हम बढ़े तो कि भक्तों को, जो भक्तों द्वारा यहाँ पर नृत्य किया जाता है, गोगा जी के भक्तों द्वारा गोगा जी की मेले में जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं सांकला। ठीक है, या सांकल नृत्य। सांकल नृत्य गोगा जी के मेले में या गोगा जी के भक्तों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सांकल नृत्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और गोगा जी की सवारी की अगर हम बात करें, मैंने पहले भी बताई थी, एक बार फिर बता देता हूँ। गोगा जी की सवारी की बात करें तो गोगा जी की सवारी है तो वो है घोड़े, सॉरी घोड़ा। गोगा जी का सवारी है घोड़ा। और घोड़े का नाम क्या आपको बताया? गंगा बप्पा। गंगा बप्पा। गोगा जी की सवारी की अगर हम बात करें तो गोगा जी की सवारी एक घोड़ा है, घोड़े का नाम है गंगा बप्पा। ये क्वेश्चन भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम दोस्तों बात करें कि कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कल्पना की कि गोगा जी अपने 60 पुत्र, गोगा जी अपने 47 पुत्र, कर्नल जेम्स टोड की कल्पना है। किसकी कल्पना है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है गोगा जी के बारे में
कहीं पर लिखने देखा मिलता है कि कर्नल जेम्स टोड गोगा जी के बारे में कहता है कि गोगा जी ने अपने 60 पुत्र और अपने 47 पुत्रों की बात करें तो 47 और भतीजों की बात करें तो 60, 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ या 60 भतीजों को साथ लेकर अपने संपूर्ण परिवार की मोहम्मद गजनवी के साथ चिनाब नदी और सतलज नदी, दो नदियों के नाम भी दिए गए हैं, चिनाब और सतलज, सतलज और चिनाब, इस नदी के किनारे लड़ते हुए गोगा जी अपने संपूर्ण परिवार की आहुति देती थी। ऐसा कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें, एक यहाँ पर नाम था कायम सिंह, एक गोगा जी के जब हम पढ़ते हैं देवता तो एक नाम आता है दोस्तों कायम सिंह, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कायम सिंह क्या है? एक नाम देखने को मिलता है दोस्तों आपको कायम सिंह। कायम सिंह है वो दोस्तों गोगा जी की 17वीं पीढ़ी का वंशज है। कायम सिंह है वो गोगा जी की 17वीं पीढ़ी का वंशज है। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी का वंशज कौन है? कायम सिंह। और इसे बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया और इसके जो वंशज थे वो कायम खानी मुसलमान कहलाए। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में जो कायम खानी मुसलमान है, ठीक है, कायम खानी जो मुस्लिम जाति है वो गोगा जी की भी वंशज माने जाते हैं। यहीं पर दोस्तों आज का टॉपिक राजस्थान के लोक देवता में गोगा जी से रिलेटेड सारी इफेक्ट होते हैं। फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कोई भी पॉइंट रह गया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने इसकी 100% बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज के लिए हम इजाजत दीजिए। अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके जरूर देखिए, हमें कमेंट बॉक्स जरूर करें। तो दोस्तों इजाजत चाहते हैं।